दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपका मैथ का वीडियो है जिसमें आपके 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है किसी संख्या के 2 अंकों का योग 13 है। यदि इस संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। वह संख्या क्या है? वह संख्या आपसे पूछ रहा है, संख्या क्या हो सकता है? तो हम वो संख्या ऑप्शन से निकालेंगे। जैसे मान लेंगे संख्या ये है तो इसको जोड़ेंगे तो हो रहा है ये 9 होगा। इसको जोड़िएगा बी वाले को तो आपका 9 नहीं, ये जोड़ने पे आपका 13 हो रहा है। अंकों का योग 13 हो रहा है। ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि योग तो हो नहीं रहा है। ये आपका 13 हो रहा है, ये आपका होगा नहीं। इसलिए इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन इनमें से जब 9 घटाया जाता है तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। जिन अंक से ये संख्या बनी हुई है वो अंक आपस में बदल जाते हैं। जैसे आपका 76 है, अगर 76 है इसमें से 9 घटाते हैं तो कितना होगा? 16। 16 में से 9 गए 6, तो यहाँ आपका बचा है 6। ये तो होगा नहीं क्योंकि यही संख्या आनी चाहिए, केवल यहाँ 6 यहाँ 7 होना चाहिए। इसलिए आपका ये नहीं होगा। आपका 76 दोस्तों 76 नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं 67। 67 में से 9 घटाते हैं, इसमें से ये आपका 16 हो गया। नौ 7 16 हो गया। यहाँ आपका ये नहीं होगा आपका। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। 76 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 16, 16 में से 9 गए, ये 76 ही सही होगा। इसमें से जब घटाइएगा 9 सॉरी दोस्तों तो 9 7 16 होगा, ये यहाँ पे 6 बचेगा। ये आपका 67 हो रहा है। यही आपका अंक 6 और 7 मिलके 76 बना है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, चलिए ऐसे ही देखिएगा आप लोग। एक बार और देखते हैं। इन 2 अंकों का योग देखिएगा, ये आपका 13 हो रहा है, ये भी आपका 13 हो रहा है। इसमें से जब हम 9 घटाते हैं तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें से जब हम 9 घटाते हैं तो ये आपका 7 होगा, ये 6 होगा, 67 होगा। ये अंक 67 है। वो संख्या हमने क्या लिया था 76। 6 और 7 से 76 बना है, 6 और 7 से 67 बना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। दिया है ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है और उनके 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 व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। ये आपके ए और बी हैं। इनका अनुपात दिया हुआ है 2:3 और ये आपके इनकी आय का अनुपात है और ये इनकी व्यय का अनुपात है। ये आय हो गया, ये इनका व्यय हो गया। ठीक, जब आय में से व्यय हम घटाएंगे तो हमारा ये पता चलेगा कितना इनका। जब आय में से व्यय घटाएंगे तो इनके द्वारा जो भी बचत होगा, इनके द्वारा किया गया बचत पता चलेगा। 1 होगा 1:1 के अनुपात में इनके द्वारा किया गया जो बचत है 1:1 है। तो इनमें से प्रत्येक की बचत, तो एक की बचत कितना है, रेशियो में कितना बचा रहा है 1, तो 1 रेशियो बराबर आपका आ जाएगा 24,000। तो पूछ रहा है ए की आय ज्ञात कीजिए। ए की आय रेशियो में कितना है 2, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 रेशियो बराबर 24,000 तो 2 रेशियो बराबर 48,000 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक बार और देखते हैं। ये इनकी आय का रेशियो है, ये इनके खर्च का रेशियो है। तो जब आप घटाइएगा, इनके आय में से खर्च घटाइएगा तो इनका जो भी बचत होगा वो आएगा। तो ये दोनों लोग 1:1 के अनुपात में इनके द्वारा किया गया बचत है। तो 1 रेशियो बराबर यहाँ बचत दिया है 24,000 दिया है। तो यहाँ पूछ रहा है ए की आय रेशियो में 2 है, तो 2 रेशियो बराबर आपका आ जाएगा 48,000। ये आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मुझे आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग वर्ष में होगा। कह रहा है 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात दिया है 5:9। ये अनुपात में इनका 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात दिया है। कह रहा उनमें से एक दूसरे की आयु 40 वर्ष अधिक है। उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। ये मान लीजिए आपका पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा हो रहा। कह रहा 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात ये है। उनमें से एक की आयु का अनुपात दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। इनमें एक दूसरे में आयु का अंतर कितना है, 5 4 9 होता 4,
चार रेशियो का अंतर है। एक की आयु एक दूसरे से रेशियो में 4 वर्ष अधिक है। किसका? दूसरे का। तो ये दूसरा आपका ये 4 रेशियो में अधिक है वर्ष में। तो ये वर्ष में कितना अधिक होगा? 4 रेशियो बराबर आ जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष ये हो जाएगा। ठीक। तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा आपका 1 रेशियो बराबर जब 4 से भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 10 आएगा। आपका आ जाएगा 10। पूछ रहा है उनकी आयु का योग। उनकी आयु का योग आप जोड़ लीजिए। रेशियो में कितना है? 5 और 9 तो हो जाएगा आपका 14। 14 रेशियो हो जाएगा। लेकिन 1 रेशियो का मान आया है 10। तो आप 10 से गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 140। 140 वर्ष आएगा। उनकी आयु का योग 140 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मुझे आशा है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इनमें आप बिना ए बी का मान रखे या यक्स माने बिना यक्स माने आप हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 1550 की एक कमीज को 40% धन 60% की छूट पर बेचा जाता है। छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा? कह रहा है 1550 रुपये की एक कमीज को 40% प्लस 60% की छूट पर बेचा जाता है। छूट के बाद कमीज का जो विक्रय मूल्य होगा वो पूछ रहा है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 60% और 40% आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 100%। 100% छूट के बाद किसी वस्तु का मूल्य शून्य नहीं होगा, क्योंकि ये 40% और 60% एक लिखने का ट्रिक है। ये आप किसी दुकान में किसी बड़े शॉप में या मॉल में देखने को मिलता है। ये ऐसे लिखा होता है 40% धन 60% की छूट दी जा रही है। और ऐसे भी लिखा होता है 80% धन 20% इस परसेंट की छूट दी जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस वस्तु का जिस पे छूट दी जा रही है वो वस्तु आपको कुछ भी पे नहीं करना है, 0 रुपये में मिलेगी, फ्री में मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये छूट आपकी कर्मिक है। एक के बाद एक जब छूट निकलेगी, ये छूट जोड़ के नहीं निकाली जाती है। पहले आपको एक निकालना होगा, फिर आपको दूसरा निकालना होगा। फिर वो छूट निकालने के बाद तो वस्तु का विक्रय मूल्य कुछ और आता है। जैसे पहले ये आपका 40% 60 जो दिया है, ये जो आपका दिया है 40% 60%, ये 40% हम निकालेंगे, इसके बाद फिर 60% उसका निकालेंगे, इसके बाद विक्रय मूल्य। चलिए देखते हैं हल करते हैं। जैसे ये छूट जैसे हम निकालेंगे तो ये जो आपका 1500 है, 1550 है, ये 1550 आपका है। इस पे हम 40% का छूट देंगे। छूट को हम 100 से हम निकाल के लिखते हैं। 100 से जब 40 घटाएंगे तो आपका 60 होगा, बटे आप 100 कीजिएगा। फिर इसके बाद कितना है 60%, इसको भी हम 100 से हम घटा के लिखेंगे
तो आपको हो जाएगा 40/100। 100 से 2 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा। अब ये आपका 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4। अभी 5 से कटेगा आपका, 5 तिहाई 15, 5 के 5। ठीक, अब हम इसका कर लेते हैं गुणा। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 गुणे 31। तो ये आपका आ जाएगा 31 गुणे 12 जब कीजिएगा, 12 कन्नी 12, 12 तीन 36, 137 होगा। आपका आ जाएगा 372। ये आपका छूट आया, यही आपका छूट 372 होगा। उस वस्तु का मूल्य आपका 372 होगा। छूट के बाद वस्तु का दाम 372 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका रीजनिंग का है। दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक घन बनाया जाए तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। इसमें हम हरा रंग जो पूछ रहा है उसको पहले ढूंढेंगे। हरा रंग हमारा यहाँ है और कहाँ है, यहाँ है। ठीक, फिर उस पे अन्य फलक पर जो दिया है रंग उसको देखेंगे दिया क्या है। उसके अन्य फलक पे दिया है हरा और लाल। हरा और लाल आपका कहाँ है, इस ऑप्शन में है। ये आपका कॉमन हो गया, नहीं, ये आपका हरा लाल नहीं होगा। ये आपका नारंगी लाल होगा। यहाँ पे दिया दूसरे में, यहाँ हरा दिया है लेकिन इसमें हमारा जो कॉमन है वो बी वाले में है। इसलिए ये जो हरे रंग के सामने होगा ये आपका बैगनी होगा। किस में है बैगनी, बैगनी हमारा डी में है। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप जो अपने चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। आपका